तो नाजरीन, हम अभी जो डैम इन्होंने बनाया हुआ है आरजी है, बहुत बड़ा नहीं है मगर गहरा बहुत है। हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं डैम, ये भाई मेरे साथ आए हैं, ये नीचे भी उतर चुके हैं। ये खजूरें देखें नीचे, यहाँ पे इस दरख्त के पास जो बिल्कुल सही खजूरें थी तो ये हमने उठाई हैं। ये बहरिया के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से। यहाँ पे बारिश होती है, पता नहीं चलता है कि बारिश हुई है या नहीं हुई है। उसके आधे घंटे बाद बिल्कुल खुश्क हो जाता है ये एरिया। वहाँ पे पानी का इतना होता है हिसाब किताब, निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। बच्चों के लिए जेली वगैरह तैयार होती हैं जिन हड्डियों से, तो ये वो चीज़ें ले जा रहे हैं और ये बेचेंगे। ये देखें, ये महमूदाबाद है और ईद का चौथा दिन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बहरिया और कराची शहर दोनों के मौसम का फ़र्क बताएंगे कि बारिश के बाद कराची शहर में क्या होता है और बारिश के बाद बहरिया में क्या होता है। अभी हम इस वक्त बहरिया में मौजूद हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ की बहरिया की क्या सूरत हाल है। पहले बहरिया का दिखाते हैं और फिर आपको कराची शहर का दिखाएंगे। ये देखें नाजरीन, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इकरा यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द का मौसम आप देख लें। ये एरिया ये भी कराची शहर का ही हिस्सा है मगर बहरिया टाउन है। यहाँ बहरिया में बारिश के बाद आप देख रहे हैं हरियाली और मज़ीद बढ़ गई। कहीं आपको पानी नज़र नहीं आ रहा। ये आपको यूनिवर्सिटी का एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। ये पूरा जिना एवेन्यू है। बारिश के बाद हर जगह, हर तरफ साफ़ सुथरी जगह, बिल्कुल आपको शहर भी दिखाएंगे, कराची शहर, वो इसी वीडियो में आपको दिखेगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। आप देख रहे हैं बहरिया के छोटे छोटे नाले हैं, ये बिल्कुल खुश्क पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई पानी का नामो निशान नहीं है। ये देखें हरियाली, देखें आप, चेक करें। और मेरी ये मेन जिना एवेन्यू के सीधी तरफ बीच में आप देख रहे हैं दरख्त लगे हुए हैं। ये दरख्त हैं खजूर के, खजी बेतहाशा इसमें लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त आपको ये सिस्टम यहाँ नज़र आएगा। हर तरफ हरियाली नज़र आएगी और इसमें खजियाँ ठीक ठाक लगी हुई हैं। आपको खजियों का भी अभी आपको दिखाते हैं हम। ये हम पहुंच गए हैं खजूर के दरख्त के पास। ये देखें, ये इसमें रेड वाली खजी लगी हुई है और इसमें ये पीली वाली खजी लगी हुई है। ये अगर नज़र आई हो आपको। लेकिन ये भी शहर कराची के ही रिहायशी हैं, पर क्या फ़र्क क्या है कि ये बहरिया में रहते हैं, तो ये बिल्कुल सुकून से यहाँ रह रहे हैं। इनको कोई पानी की टेंशन नहीं है, कोई बारिश की टेंशन नहीं है और बिल्कुल सुकून से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये दो हिस्से हो चुके हैं शहर कराची के। एक शहर कराची का वो हिस्सा है जहाँ पर अभी ताफून फैला हुआ है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, और एक बहरिया का ये हिस्सा है जहाँ पर आपको बिल्कुल हर तरफ खुशहाली, हरियाली और आँखों देखने में आँखों को भी सुकून मिले, इस तरह का ये मौसम है। ये देखें नाजरीन, ये रोड बनाए हुए हैं बहरिया ने और कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत प्यारा। इन्होंने पहाड़ों को भी इस्तेमाल किया है और किसी चीज़ की रुकावट नहीं है। पानी के रास्ते को इन्होंने रोका नहीं है, पानी के रास्तों को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है और यहाँ पर पानी भी स्टोर करते हैं। हम कोशिश करेंगे पानी जो इन्होंने स्टोर किया हुआ है वो जगहें भी आपको दिखाने की, अगर आपको इसी वीडियो में दिखा सकें तो। ये देखें नाजरीन, ये है बहरिया टाउन और यहाँ आप देखें कितनी खजूर, कच्ची जो खजियाँ होती हैं, ये खजियाँ लगी हुई हैं और ये रेड वाली खजियाँ हैं और ख़ूबसूरती अलग ही आपको नज़र आ रही होगी। और हर तरफ आप देखें हरियाली हरियाली है और यहाँ जब बारिश होती है तो बारिश के बाद और ये निखर जाता है और खुशगवार हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत अच्छी नस्ल की ये खजियाँ यहाँ लगी हुई हैं और ये हज़ारों की तादाद में दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। एक दरख्त नाजरीन हमने देखा है, इस दरख्त के अंदर बिल्कुल पकी हुई खजूरें लगी हुई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कच्ची हैं, बिल्कुल पकी हुई हैं। और ये देखें पक पक के आपको दिखाते हैं, ये पक पक के नीचे ढेर लग गया है, ये पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और क्योंकि तोड़ने की तो हिम्मत नहीं करते, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मगर यह है कि जो यहाँ गिर जाती हैं और सही होती हैं तो वो लोग जमा कर लेते हैं। ये भाई मेरे साथ हैं, दिखाइएगा भाई।
ये खजूरें देखें नीचे यहाँ पे इस दरख्त के पास, जो बिल्कुल सही खजूरें थी, तो ये हमने उठाई हैं। तो नाजरीन, हम अभी जो डैम इन्होंने बनाया हुआ है आर्जी है, बहुत बड़ा नहीं है मगर गहरा बहुत है, तो हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, आपको उसका विज़िट कराते हैं। देखिएगा कि पानी बहरिया टाउन में किस तरीके से सेव किया जाता है, और फिर ये कई महीने इसी पानी को ये लोग इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारी जगहों पर, पौधों में, घासों में, और कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता ही होगा क्योंकि बड़े बड़े टैंकर इसके साथ लगते हैं और ये पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, जो भी चीज़ें या बह बह के आई हैं, जो पौधों की रेत थी, तो हाथ के हाथ इन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये इंतज़ार यहाँ नहीं होता जी कि नेक्स्ट बारिश होगी पहले वो निकल जाए, या ये करेगा वो करेगा। इनको पता है जो भी करना है बहरिया ने खुद ने करना है, तो यहाँ का स्टाफ फ़ौरन लग जाता है, इंफ्रा को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है। अगर हल्का फुल्का भी कहीं से कुछ बिगड़ा हुआ निज़ाम नज़र आए तो अपनी टीम इनकी लग जाती है। तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं नाजरीन, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ जाता है। और ये आप देख सकते हैं डैम, ये भाई मेरे साथ आए हैं, ये नीचे भी उतर चुके हैं। तो बहुत थोड़ा सा हम आगे जाके देखते हैं इसको। ये देखें नाजरीन, हम लोग अभी नीचे उतर गए और ये पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये पानी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है और आवाज़ आ रही होगी पानी की। और ये ठीक ठाक ये आगे भरा पड़ा है, ये पूरा, ये इन्होंने कोई एक लेवल मेंटेन किया होगा। कभी आएंगे फुर्सत से, कभी नहाने का दिल करेगा तो यहाँ पे बाद में आएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कराची में भी शायद कुछ हो सकता है। क्या कहते हैं सफ़ीउल्लाह भाई, कुछ इस तरह से कराची में हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है। बहरिया में और कराची शहर में सफ़ीउल्लाह भाई क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ख्याल किया जाता है। यहाँ पे बारिश होती है, पता नहीं चलता है कि बारिश हुई है या नहीं हुई है, उसके आधे घंटे बाद बिल्कुल खुश्क हो जाता है ये एरिया। वहाँ पे पानी का इतना होता है हिसाब किताब, निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। अभी ईद गुजरी है, उसके अंदर अलाइशें पड़ी हुई हैं, जगह जगह अलाइशें पड़ी हुई हैं, जगह जगह, और इतनी पड़ी है कोई उठाने वाला नहीं है। और अगर उठा भी लेते हैं तो वहाँ एक मैदान बनाया हुआ, उसके अंदर ले जाके उन्होंने जमा कर दी। वहाँ बच्चे खेलते हैं, उनका भी जीना दुश्वार, इलाके वालों का भी जीना दुश्वार, आने जाने वाला भी परेशान, पानी जगह जगह, कीचड़ जगह जगह, कोई हिसाब ही नहीं है वहाँ का। यहाँ और वहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप बता रहे हैं मैदान, और मैंने तो देखा है सफ़ीउल्लाह भाई के जो एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, जो वायरलेस गेट के सामने रोड के ऊपर जो है ना, हज़ारों अलाइशें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये लोग उठाते हैं ये लोग, उसके बाद इन लोगों का खाली इलाके में से निकाल ली, वो रखने की इनके पास कोई निज़ाम है ही नहीं, तो वो ऐसी एक जगह मखसूस जमा कर देते हैं, जो फिर ईद के बाद, अब वो मेन शहरा है, मेन एयरपोर्ट है, इतनी तमीज़ नहीं उनको कि ये रखना कहाँ है। वहाँ से अंदर का आदमी का, पाकिस्तान का भी, बाहर ममालिक के लोग भी आ रहे जा रहे हैं, वो सब ये देख के अपने मुल्कों में बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है। और पाकिस्तान में कराची जैसे शहर का, जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज वो बिल्कुल बद से बदतर होता चला गया है। अंधेरे में पड़ा हुआ है, न पानी का निजाम है, न गैस का है, न बिजली का है, कुछ भी नहीं है अब इस टाइम पे यहाँ। आपके घर में ये 3 दिन बकरा ईद के गैस आई? हमारे घर आई, मगर ना आने वाली बात है, रोटी बाहर से लेनी पड़ती है क्योंकि तवा गर्म नहीं होता उस गैस पे। ये देखें नाजरीन, क्या काम चल रहा है। ये सफाई सुथराई, बज़ाहिर देखने में रोड बिल्कुल साफ़ है, मगर इनको हल्की सी मट्टी भी अच्छी नहीं लगती, तो इनको ऑर्डर आता है भाई साफ़ करो। तो आप क्या कहेंगे सफ़ीउल्लाह भाई इसके बारे में? यही तो फ़र्क है कराची में और बहरिया में, कि वहाँ पे ना पानी का निकालने का कोई निज़ाम है, ना मट्टी तो दूर की बात है, जो बारिशों में पानी है उसको भी निकालने का कोई निज़ाम नहीं है उनके पास। जो मेन शहराएं हैं वहाँ की, वो पानी में डूबी हुई हैं। और ये एक मेन रोड है जिस पे अभी हम सफ़र कर रहे हैं, उसका आप हिसाब लगाएं कि इसके अंदर पानी ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई बारिश हुई भी है या नहीं हुई है। आप ये देखें खाली। और जब आप कराची के रोड देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है। वो समंदर का मुजाहरा कर रहा है और यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई बारिश हुई है या नहीं हुई है। अभी हम कहाँ पहुँच रहे हैं?
अभी हम ये ग्रैंड मस्जिद पहुंच रहे हैं। ये बहरिया के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से। अभी ये मस्जिद आप देखेंगे, बिल्कुल ये मस्जिद के सामने से हम गुजरेंगे और अभी हम इसी मस्जिद के अंदर एंटर होंगे थोड़ी देर में। हम मस्जिद में ही सारा दिन रहते हैं, मगर आज हमने इसकी वीडियो बना के भेजी है आप लोगों के पास। ये देखें, ये मस्जिद का रास्ता, यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे और ये हमारे राइट साइड पे है इकरा यूनिवर्सिटी और ये है ग्रैंड जामे मस्जिद जिसका नाम रखा है मस्जिद रियाज। यहाँ से अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये दूसरा रास्ता है। मस्जिद के 3 रास्ते हैं जिसमें से एक रास्ता ये है इकरा यूनिवर्सिटी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर इनका भी पूरा स्टाफ मुकम्मल आया हुआ है। कराची शहर का तो निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है। ये यहाँ पर भी कुछ दिनों में ग्रीनरी हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन एरिया वाली जगह है, यहाँ पर बारिश से ये मट्टी खिसकी है। ये जगह जगह ये मट्टी जमा हुई है। अभी स्टाफ इनका आएगा इंफ्रा का और ये बिल्कुल सेट कर देगा। 1-2 दिन में ये पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि अभी इसको बारिश का पानी मिल गया है। ये आप मस्जिद को देख रहे हैं। अभी हम मस्जिद के अंदर इंटर होंगे और बस हमारी वीडियो यहीं तक इख्तिताम है। फिर आपको हम शहर कराची का भी विज़िट कराएंगे। अब आपको दिखाएंगे शहर कराची का हाल। तो अभी हम चलते हैं और शहर कराची चलते हैं। शहर कराची की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ये था बहरिया टाउन और अब आप देखेंगे शहर कराची। दोनों में फ़र्क आप बताइएगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको इन दोनों जगहों में फ़र्क कैसा महसूस हो रहा है। नाजरीन, हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो आपको मैंने बहरिया टाउन में जब मैं था तो बहरिया टाउन का बताया था कि वायरलेस गेट एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने बहुत बुरा हाल है। तो हम वहाँ अभी पहुँचने वाले हैं। आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये मैं बहुत दूर खड़ा हुआ हूँ और इधर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखें, ये गंदगी का आलम देखें। और मैं यहाँ जब आया तो ये गाड़ी लगी हुई थी। मैं ये समझा ये गंदगी है, ये उठा रहे होंगे, मगर जब करीब आया तो ये हड्डियाँ चुन रहे हैं। अपने मकसद की चीज़ें चुन के और ये लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इदारा तो नहीं नज़र आ रहा, मगर ये प्राइवेट जो हड्डियाँ चुन के और प्राइवेट कंपनियों को ले जाके और बेच रहे होते हैं, जिनसे हमारे बच्चों के लिए जेली वगैरह तैयार होती हैं जिन हड्डियों से। तो ये वो चीज़ें ले जा रहे हैं और ये बेचेंगे। और थोड़ा अभी आगे हम लेके आपको जाते हैं और ले जाके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस हाल में यहाँ पड़ी हुई हैं। और ये गंदगी का आलम देखें, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए नाजरीन, ये गंदगी बहुत 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 मुश्किल है यहाँ पे खड़ा होना। ये सूरत हाल है। ये सारा ये सामने एयरपोर्ट है और ये वायरलेस गेट का एरिया है और ये रोड के ऊपर ये सब गंदगी गलाजत पड़ी हुई है। गवर्नमेंट का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। भाई, आप गवर्नमेंट के बंदे हो प्राइवेट हो? प्राइवेट है भाई। प्राइवेट बंदे हो ना? रोजी करते हैं, बच्चों के लिए छोड़ के आए, बहुत दूर से आए हुए हैं। ये हड्डियाँ कंपनी लेती हैं, उन लोगों के लिए लेके जा रहे हो? भाई जी भाई। गवर्नमेंट वालों को क्या कहोगे? वो गवर्नमेंट वालों का खुद का कसूर है ना, बीच में छोड़ दिया है। आवाम का कसूर नहीं है ना, ये तो गौरव का खुद का सोचना चाहिए ना। अभी यहाँ कितनी बदबू है, क्या बताऊँ? बदबू है, हमारे खुद का तबीयत खराब हो गया है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग अपनी नाक पकड़ पकड़ के यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। और ये छोटी सी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है। ये आप जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं, ये देखें, यहाँ पे एक बाज़ार भी लगता है। हफ्ते में 2 दिन यहाँ बाज़ार लगता है और बाज़ार इस जगह पर लगेगा। तो आप सोचेंगे कितना बुरा हाल है। ये देखें, ये बाज़ार की टेबलें पड़ी हुई हैं और ये गंदगी, ये पूरा ये दलदल बनी हुई है। ये जानवर भी देखें, अल्लाह माफ़ करे, ये मरा हुआ पड़ा हुआ है जानवर। ये हाल है। देखें, ये यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा गंदगी। ये वायरलेस गेट पे हम आ गए हैं। आपको ये पूरी वीडियो दिखाने का मकसद ये है, ये वायरलेस गेट है। यहाँ पटरी से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। बस ये इतना सा फ़र्क है। ये सामने एयरपोर्ट शुरू हो जाता है। ये ब्रिज के पीछे ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है और ये ताफून, पूरी गंदगी, पूरी बदबू ये पूरे इलाके में, पूरे एरिया में फैल रही है। कोई पूछने गजने वाला नहीं है।
ये देखिए जी, ये सामने सिटी स्कूल है और इस सिटी स्कूल के बिल्कुल सामने ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। और ये देखें, ये सब गंदगी, निजासत, गलासत, ये सब अभी तक पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सब अभी तक, ईद का चौथा दिन है और ये अभी तक पड़ा हुआ है। और यहाँ देखें, हालत देखें रोडों की। नासरीन, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। अभी भी ये ईद का चौथा दिन है और हालत देखें। ये सोसाइटी है, ये महमूदाबाद की कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है। और यहाँ की हालत देखें आप। ये गाड़ी के टायर देखें, यहाँ से किस तरीके से लोग गुजरेंगे, क्या होगा। और आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी परेशानी में होंगे। और ये हर साल का है, ये ईद का दूसरा दिन नहीं है, ये ईद का चौथा दिन है। हर जगह ऐसी नहीं होगी, मगर बहुत सारी जगहें ऐसे ही हैं। यही हाल अभी कराची का है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखें, ये महमूदाबाद है और ईद का चौथा दिन है और हालत देख रहे हैं आप कि क्या सूरत हाल है। ये रोड है और ये डबल रोड कहलाता है, ये डबल रोड कहलाता है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जहाँ तक नज़र आप लेके जाएं, यही सूरत हाल है। अब इसका जवाब कौन देगा? ये हर साल का ही यही तमाशा है। हर साल ये रोड डूबता है और यहाँ पर 3-3 फीट पानी होता है और यहाँ से कोई गुज़र नहीं सकता। और ये गटर आप देख रहे होंगे, ये गटर, ये देखें, ये गटरों की हालत देखें। वो आगे मज़ीद ये एक लकड़ी खड़ी की हुई है। इसका मतलब ये है कि ये निशानी है कि भाई देख लो, गटर खुला हुआ है, आप जाओगे अपनी ज़िम्मेदारी पे। बाइक वाला जाएगा, गिरेगा, वो अपनी ज़िम्मेदारी पे। तो ये अब आप ख़ुद बताएं कि इसका जवाब कौन देगा और ये कब निज़ाम सही होगा और ये कौन सही करेगा।